हरे कृष्णा। इस आने वाली पार्श्व एकादशी के उपलक्ष्य में चलिए आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें द्वारिका महात्म्य में प्राप्त होता है, जिसके ऊपर श्रील सनातन गोस्वामी दिग्दर्शिनी टीका में भी इस कथा का वर्णन करते हैं। एक समय इस पृथ्वी पर चंद्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण ने सभी वेद, पुराणों और शास्त्रों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था। वो भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की अनेक वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख और सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों की स्थिति को लेकर वो चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पूर्वज ने पूर्व काल में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था और इस कारण से उन सबको प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। हालांकि चंद्र शर्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो एकादशी तिथि को लेकर भी ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वो चिंतित हो गया। ऐसी स्थिति में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के किसी भक्त ने आकर उससे मिले और उन्होंने चंद्र शर्मा को सुझाव दिया कि वो अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु द्वारिका में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना करें। अब ये सुनकर चंद्र शर्मा ने द्वारिका जाने का निर्णय लिया और निकल पड़ा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की, उन्हें प्रणाम किया और भगवान ने भी उस ब्राह्मण का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन प्रदान किया। अब भगवान ने उस ब्राह्मण चंद्र शर्मा से उसके आगमन का कारण पूछा, तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुविदधं वासरं यस्मात् कृत मम पितामहे प्रेतत्वं तेन संप्राप्त महादुःख प्रदायकम्। हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पूर्वजों द्वारा भगवान हरि के इस व्रत का पालन दशमी के दिन किया गया था। इसके फल स्वरूप उन्हें अत्यंत कष्टदायक प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कृपया आप मेरे पूर्वजों का उद्धार करिए। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुण्यम सुसंचितम याति कल्पकोटि शतार्जितम सशल्यम ये प्रकुर्वन्ति मुक्तिदं मम वासरम। जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है, लेकिन वो दशमी के साथ सम्मिलित हो, तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक चक्र का अर्थ होता है 1000 युग और इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति दशमी से युक्त एकादशी व्रत का पालन करता है, उसने 100,000 युग के अंदर जितना भी पुण्य फल अर्जित किया होगा, उन सब का नाश हो जाएगा। स्कंद पुराण में भगवान ये भी कहते हैं कि जो एकादशी दशमी से सम्मिलित होती है, उसमें असुरों का वास होता है और इस दिन उपवास करने वाले को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, भले ही वो एकादशी क्यों ना हो। जो एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित होती है, उसमें भगवान हरि का वास होता है और इस दिन उपवास करने पर पूर्व फल सारे प्राप्त हो जाते हैं, जो यथोचित भी हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण को दशमी संविधा एकादशी का पालन करने से प्राप्त नकारात्मक परिणामों के विषय में बताया और उन्हें सुझाव दिया कि वे आने वाली एकादशी का निष्ठा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार पालन करें और फिर उससे अर्जित पुण्य को अपने पूर्वजों को प्रदान कर दें। इससे वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। चंद्र शर्मा ने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया। आने वाली एकादशी का पालन करके उन्होंने उसका फल अपने पूर्वजों को प्रदान किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपने व्रत का पारण किया। इसका परिणाम ये आया कि उनके पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उन सभी ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए और अपने अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। जब एकादशी तिथि 2 दिन आती है या फिर वो दशमी, द्वादशी या त्रयोदशी से सम्मिलित हो जाती है, तो हमारे किसी भी शास्त्र में दशमी से युक्त एकादशी का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाती। एक समय गांधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था,
हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरी ही नजर के सामने हो गई? तो उसके उत्तर में भगवान ने यही बताया था कि वास्तव में आपने पूर्व जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पालन किया था और इसी कारणवश आपको इस जन्म में ये यातना भुगतनी पड़ी। तो ये थी पार्श्व एकादशी के उपलक्ष्य में पौराणिक वैदिक कथा। इस बार जो एकादशी आ रही है वो अत्यंत विशेष है क्योंकि ये चातुर्मास के पावन समय में आ रही है और ये वही दिन है जब योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। भगवान की प्रत्येक छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी लीला भी दिव्य होती है और उसका हम उत्सव मनाते हैं। तो ये एकादशी भी इसी उत्सव का एक हिस्सा है। इस एकादशी से एक और तथ्य जुड़ा है और वो ये कि एक समय जब असुरों के राजा बलि महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था, तो उस समय उनके गर्व को चूर चूर करने के लिए परम भगवान श्री हरि स्वयं वामन रूप में प्रकट हुए थे और एक छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बलि महाराज से उनका संपूर्ण ऐश्वर्य और अहंकार छीन लिया था। उनके इस धरातल पर प्रकट होने का शुभ दिन भी यही था, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष ये पार्श्व एकादशी के अगले दिन वामन द्वादशी आती है। इस बार आने वाली पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी का पालन हम 14 सितंबर शनिवार के दिन करने जा रहे हैं। इस एकादशी का पालन करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा और वो बातें हैं कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से शरीर को स्वच्छ करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उन्हें धूप, दीप, गंध, पुष्प अर्पित करने चाहिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए और इसका अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, तामसी भोजन इत्यादि वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो दूध, जल, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान का नाम जप करने में, उनकी कथाओं का श्रवण और पठन करने में लगाना चाहिए। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए और फिर भगवान को अर्पित अन्न भोजन प्रसाद के साथ विधि अनुसार भगवान को प्रार्थना करते हुए इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। ये पारण करने की भी एक विशेष विधि होती है। अगर आप ये विधि जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन शाम को हम इसकी संपूर्ण पारण विधि भी लेकर आने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि एकादशी भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है और एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसके पालन द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए उनके निर्देशों को समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही आवश्यक है और ये भगवान के निर्देश हैं भगवत गीता नामक दिव्य ग्रंथ में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए 18 सत्र का एक भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि लुधियाना के इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये ऑनलाइन कोर्स 23 सितंबर 2024 सोमवार से शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, भगवान की दिव्य वाणी को समझना चाहते हैं, तो उसकी विस्तृत जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस कुछ ही दिनों में कार्तिक मास भी आने वाला है और इसी कार्तिक मास में हम आप सबकी प्रिय कृष्णायन कथा भी लेकर आने वाले हैं। वही कृष्णायन प्रोजेक्ट जो कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एनिमेशन कथा श्रृंखला है, जिसका आप सभी लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उसका काम बस चल रहा है और कार्तिक मास शुरू होते ही उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं।
तो इस कृष्णायन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या फिर ऐसे ही वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को बनाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं और आप सच में हमारे इस प्रोजेक्ट और हमारे इस कार्य से संतुष्ट हैं जिसमें हम वैदिक कथाओं को प्रमाणभूत रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो अगर आप इस कार्य में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तो चलिए इस पार्श्व एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण।